एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी। क्या आप सबने वो फिल्म देखी है? जिसने वो फिल्म देखी है वो इस खबर को अच्छे तरीके से समझ पाएगा या इसकी सच्चाई तक पहुंच पाएगा। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दरअसल एक खबर आई है चौंकाने वाली, उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की के मंगलौर क्षेत्र से। मंगलौर थाना क्षेत्र है जहां पर आरोप है कि 14 साल की एक नाबालिग बच्ची को, एक लड़की को बहला करके, फुसला करके, झूठ के चक्र में फंसा करके सलमान नाम का एक लड़का भगा ले जाता है। जी हां, अब सलमान अकेला किरदार नहीं है कथित लव जिहाद की साजिश में। सूत्रधार है सलमान की बहन रिहाना। खबर को आराम से समझिएगा, आखिर तक वीडियो को देखिएगा तो आप भी चौंक पड़ेंगे कि इसी समाज में आपके भीतर, आपके बीच में क्या कुछ घटित हो रहा है। अब जो रिहाना है वो कुछ महीने पहले 14 साल की इस नाबालिग लड़की, जो कि हिंदू है धर्म से, इसको इंस्टाग्राम पर इससे दोस्ती करती है। लड़की लड़की से दोस्ती कर रही है, ध्यान रखिएगा। रिहाना इस 14 साल की नाबालिग लड़की से दोस्ती करती है और दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि रिहाना अपने भाई सलमान से इस लड़की को मिलवाती है, उससे दोस्ती करवाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब यहां से सलमान क्या तरीका अपनाता है गौर कीजिएगा। जो आरोप लग रहे हैं, हिंदू संगठनों का यह आरोप है। पुलिस क्या कह रही है, आगे क्या कुछ हुआ घटना में, मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। लेकिन कहानी के इस हिस्से को अगर आप गौर से देखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, तब आप समझ में आएंगे, आपको समझ में आएगा कि समाज के भीतर हो क्या रहा है, लव जिहाद की बात आती कहां से है। अब ये जो तस्वीर में आपको सलमान नजर आ रहा है ना, इसने एक हाथ में तो ओम का टैटू बनवाया, एक हाथ में शिवजी का कड़ा पहना और एक उंगली में महाकाल के नाम की अंगूठी पहनी। धर्म से, मजहब से मुसलमान, लेकिन इस तरह की हरकतें की गई। किस लिए? क्योंकि जो लड़की है वो हिंदू है जिसके साथ दोस्ती करनी है। अब जब सलमान पकड़ा गया है, वो बात अलग है कि वो कह रहा है इसके पीछे पूरा मास्टरमाइंड वाला दिमाग मेरी बहन रिहाना का था। चलिए, पुलिस उसकी उस एंगल से जांच कर रही है, तहकीकात में क्या निकल करके आता है, ये बात की बात है। लेकिन आप समझिए, सबसे पहले इंस्टाग्राम को हथियार बनाया, इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, कुछ महीने तक दोस्ती चली, लड़की लड़की आपस में दोस्त थे। लेकिन रिहाना ने बड़ी चालाकी से अपने भाई सलमान को इंट्रोड्यूस कराया, उससे दोस्ती कराई और वो लड़का सलमान नाम का, जो अपने आप को मतलब हिंदू प्रतीक, हिंदू धार्मिक चिन्हों और प्रतीकों को पहन करके उस लड़की से मिला, उसको अपने चंगुल में फंसाया ही कहेंगे इस बात को, उसको लेकर के फरार हो जाता है। जब फरार हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भैया लड़की कहाँ चली गई। तहकीकात, खोजबीन शुरू होती है। हिंदू संगठन भी एक्टिव होते हैं क्योंकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन चली जाती है कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर फरार है, और हिंदू लड़की भी नाबालिग है और दलित समाज से आती है। अब हिंदू संगठन भी एक्टिव हो जाते हैं। अब ये बड़ा नाटकीय है। अगर आप देखेंगे 10-12 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुमशुदगी के बाद, मतलब जब लापता हो जाती है, पुलिस में केस हो जाता है, तो जो लड़की के जीजा है उनको ये दोनों कहीं दिख जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस भी पहुंचती है, उनको पकड़ा जाता है। अब ये पकड़ में आने के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सलमान की। पकड़ में आने के बाद ही पुलिस की तहकीकात में ही उसने ये बताया कि उसकी बहन ने उससे ये सब करवाया। लेकिन ये देखिए, ब्रेन वॉश जिसको कहते हैं ना, कि इस तरीके से भ्रमित कर देना, इस तरीके से अपने चंगुल में ले लेना। माता पिता कन्विंस कर रहे हैं, हिंदू संगठन कह रहे हैं, और जो लोग उनकी लड़की के परिचित हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। लड़की आने से मना कर देती। और ये एपिसोड जो है उसने पूरे हरिद्वार में, धर्म नगरी कहा जाता है हरिद्वार को, उसमें हड़कंप मचा कर रख दिया है। इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड में लव जिहाद के कथित तौर पर कई मामले सामने आते रहे हैं और इस मामले ने पुलिस के भी कान खड़े कर दिए। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और सुनिए, लड़की अपने माता पिता के साथ नहीं है अभी, क्योंकि वो मना कर रही थी। हालांकि वो नाबालिग है।
लड़की को नारी निकेतन में भर्ती कराया गया या नारी निकेतन उसको सुपुर्द किया गया, वहां पर उसकी देखरेख हो रही है, काउंसलिंग हो रही है। तो यूं तो एक कई खबरों के बीच की एक खबर ये भी थी, इसको खबर के तौर पर आया और गया कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा कि इस पूरे मामले में जो शुरुआती तहकीकात हुई है, तफ्तीश हुई है, उसमें पुलिस ने पता लगाया रिहाना सलमान भाई बहन थे और दोनों ने कैसे प्लानिंग के साथ में इस लड़की को अपना शिकार बनाया। अब पुलिस इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है। हिंदू संगठनों का कहना है कि ये कथित तौर पर द केरला स्टोरी की तरह ही जैसे उस पिक्चर में दिखाया गया है, उसी तरह से हरिद्वार में भी एक साजिश रची गई जिसको एक्सपोज किया गया। अब ये क्या उतना ही संगीन, उतना ही संजीदा मामला है, ये पुलिस की तहकीकात में पता चलेगा। लेकिन हम जब बात करते हैं लव जिहाद की उत्तराखंड में खास तौर पर, तो उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बारे में कई बार कई मंचों से बातें कह चुके हैं। आइए उनका एक बड़ा बयान लव जिहाद को लेकर, कैसे उन्होंने चिंता जाहिर की थी और इसको लेकर कैसे सरकार काम कर रही है, सरकार की अप्रोच क्या है, पुलिस को क्या दिशा निर्देश दिए गए, तमाम बातें जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, चलिए आप भी देख लीजिए। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी दूषित और मुल्लावादी मानसिकताओं के लिए देवभूमि के अंदर कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। तो एक हाथ में ओम का टैटू, एक हाथ में कड़ा और एक उंगली पर महाकाल की अंगूठी, समझ रहे हैं ना आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं और इस तरह की घटनाएं क्या आपके आसपास भी होती है? सावधान होने की भी जरूरत है। और कहीं से भी अगर आपको ऐसा कोई शक, अंदेशा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपको नजर आ रही है, कोई सस्पिशियस आदमी नजर आ रहा है इस तरह की हरकतें करता हुआ, तो देर मत कीजिएगा। इस बात की कंप्लेंट आप पुलिस को कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं और देश हित में, समाज के हित में फर्ज निभाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आंख कान लोग अपने खुले रख सकें और उन तक ये जानकारी जा सके, लोग जागरूक हो सकें कि ऐसा भी समाज के भीतर घटित हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार। हिंदू नहीं हो, मैं खुद हिंदू नहीं हूँ। बात हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं बेटे, भाई हम हिंदू मुस्लिम बेटे मुस्लिम हिंदू की नहीं है। आपके उससे मुझे यही लग रहा है कि आप क्या देख रहे हो। ये जातिवाद ना मुझे पता है। सर्टिफिकेट दिखाओ आप। भाई सब कुछ तुम कैसे तंग कर रहे हैं? सर्टिफिकेट दिखाओ। मेरी बात नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? हमने कुछ आपका नाम क्या है? एक मिनट इंग्लिश में बात कर रहा है यार। आपका नाम बताओ। बोल सकूं? बोल लो। एक मिनट बात सुन। आपका नाम बताओ। बहन है ना? ठीक है बहन है ना? ठीक है बहन। बहन ने कुछ कहा है? हम आपसे गलत तो नहीं बोल रहे भाई। दिखाओ पहले। हिंदी को फोन कर सीधा। बोलने तो दे भाई, बोलने तो दे। तेरी पकड़ रहा विदेश के नियम। अरे मेरी बोल मुंह तो बात तो लिख दे यार। हम अरे बोलने दे, वीडियो बना, मैं बोल रहा नाम बताओ। रुक जा रुक जा सर्टिफिकेट दिखाओ कहाँ आपके पास, दिखाओ वकील साहब को।